दशरथ हुए। दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। यहां से राम कथा प्रारंभ होती। राम कथा भागवत जी में सिर्फ 2 अध्यायों में आई। राम कथा सिर्फ 2 अध्यायों में। आप कहेंगे राम जी का चरित्र इतना विस्तृत है, 2 अध्यायों में क्यों आया? हमारे महाराज श्री कहते हैं, जब तक भगवान राम की मर्यादा को आंखों में धारण नहीं करोगे तब तक भगवान कृष्ण के चरित्रों को समझ ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने राम कथा सुनाई। दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना किया है। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है। अग्निदेव प्रकट हुए हैं। उन्होंने एक चरु दिया है, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा योग सब भाग बनाई। तीनों रानियों को बुला करके अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। आधा कौशल्या जी को, उससे आधा कैकेयी जी को, और दोनों बहनों ने मिलकर के सुमित्रा जी को दिया है। कालांतर में तीनों प्रसन्न हैं। समय व्यतीत हुआ। अब आया चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, चैत्र का महीना, दिन के 12 बजे भगवान कौशल्या मैया के प्रकोष्ठ में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय, विष्णु भगवान की। भगवान जैसे ही प्रकट हुए धीरे से बोले, अब मैया जल्दी से दरवाजा खोलो। सारे अयोध्यावासी हमारे दर्शन के लिए खड़े हैं। मैया ने कहा, प्रभु इतना बड़ा बेटा पैदा होता है किसी का, और वो भी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, तो क्या करें? बोले छोटे से लाल जी बन जाओ। तो राम जी बन गए तुरंत छोटे से। अब अपने आयुधों को भेजो। बैकुंठ उन्होंने भेज दिया। मैया बोली अब हमारी गोदी में आ जाओ। तो भगवान तुरंत गोदी में आ गए। मैया अब क्या करें? धीरे से कौशल्या मैया ने कहा, सरकार अब जोर से रोना प्रारंभ करो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैया क्या हमें भी रोना पड़ेगा? कौशल्या मैया ने कहा, दुनिया वालों को बहुत रुलाते हो, एक बार स्वयं रो करके देखो, रोने में आनंद क्या है। तब सुनी बचन सुजाना, अपनी ओर से नहीं कह रहे, गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं। सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगा वहीं हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की हो। चारों भाइयों का जन्म हुआ है। वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सबसे जो बड़े थे उनका नाम राम, उनसे छोटे भरत जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर शत्रुघ्न जी, चारों का नामकरण संस्कार हुआ है। धीरे धीरे चारों भैया बड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी ने देखा भगवान का अवतार हो गया है। 2 को मांग करके लाए हैं, राम और लक्ष्मण को। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया है, सुबाहु का उद्धार किया है। मारीच को बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत योजन का सागर पारा। भगवान ने मारीच को समुद्र के उस पार फेंक दिया है। अब यहाँ पर यज्ञ संपन्न करके जनकपुर पहुंचे हैं, जहां पर राम जी का विवाह संपन्न हुआ है। बोलिए जानकी मैया की हो। जानकी जी के साथ में भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। सारी बारात अयोध्या से आई है।
बड़े भाव से विदा होकर के गए हैं। पूरे अयोध्या में मंगल ही